ਅਸਲਾਮੁਅਲੈकुम ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 4 ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਗੋਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੁੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। वीडियो देख लेने हैं, फिर करते हैं गलबात। गो। हमारे खाते में पैसे थे, लेकिन उस दोपहर हम चारों के पास खाना खरीदने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। हमारी बात सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन उस दिन भारत में हमारे साथ जो हुआ उसकी शुरुआत किसी धार्मिक जगह से नहीं, बल्कि एक बहुत साधारण सी परेशानी से हुई थी। हम ऑस्ट्रेलिया से भारत आई थीं। हम 4 युवा महिलाएं थीं और भारत आने का कारण घूमना भर नहीं था। हमारी यात्रा एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और व्यापारिक अध्ययन से जुड़ी थी। हमें कुछ भारतीय छोटे व्यवसायों को देखना था, स्थानीय बाजारों को समझना था और यह जानना था कि भारत में पुराने तरीके और नई तकनीक किस तरह साथ साथ चल रहे हैं। शुरुआत में हम काफ़ी उत्साहित थीं, लेकिन उस दिन सुबह से घूमते घूमते हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि दोपहर तक हमारे सामने एक ऐसी समस्या खड़ी हो जाएगी जो हमें भारत की एक ऐसी जगह तक ले जाएगी जिसके बारे में हमने पहले कभी ठीक से सुना भी नहीं था। सुबह हमने शहर के कई हिस्से देखे। कहीं पुराने बाजार थे, कहीं नई इमारतें, कहीं छोटी छोटी दुकानें थीं और कहीं बड़े व्यापारिक केंद्र। हम लगातार अपने नोट्स बना रही थीं। दोपहर होते होते हमें बहुत तेज़ भूख लगने लगी। हमने तय किया कि पहले खाना खाएंगी और उसके बाद अपना बाकी काम पूरा करेंगी। एक छोटे से भोजनालय में जाकर हमने खाना मंगाया। हम चारों आराम से बैठ गईं। खाना आया, लेकिन जैसे ही हमने खाना शुरू करने के लिए हाथ बढ़ाया, हमारी एक साथी को अचानक कुछ याद आया। उसने अपना फ़ोन निकाला और बैंक का संदेश देखा। उसका चेहरा बदल गया। 1 मिनट, मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा। हमने सोचा शायद छोटी सी समस्या होगी। दूसरा कार्ड निकाला गया, वह भी काम नहीं किया। हमने बैंक की अनुप्रयोग वाली जगह खोली। वहाँ सुरक्षा जांच के कारण अंतर्राष्ट्रीय भुगतान अस्थायी रूप से रुक गया था। हमारे पास पैसे थे, लेकिन उस समय उन पैसों तक पहुँच नहीं थी। हमने आसपास का एक यंत्र ढूंढकर पैसे निकालने की कोशिश की। वहाँ भी बात नहीं बनी। हम चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। भूख अब और तेज़ हो चुकी थी। हमने सोचा था कि कुछ देर में समस्या ठीक हो जाएगी, लेकिन तभी एक और बात सामने आई। हमारे पास थोड़ा बहुत नकद था, लेकिन वह भी हमारे पास नहीं था, क्योंकि होटल लौटते समय उपयोग करने के लिए हमने लगभग सारा नकद सुरक्षित रखा हुआ था। हमने एक दूसरे से पूछा, अब क्या करें? कोई जवाब नहीं था। हम भोजनालय से बाहर आ गईं। सड़क किनारे खड़े होकर हम अपने फ़ोन और बैंक की जानकारी बार बार देख रही थीं। तभी पास की एक दुकान पर बैठे एक भारतीय व्यक्ति ने हमारी परेशानी देख ली। उन्होंने पूछा, कोई परेशानी है बेटा? हमने उन्हें अपनी पूरी स्थिति बताई। उन्होंने ध्यान से सुना, फिर उन्होंने सबसे पहले पूछा, खाना खाया? हम चारों कुछ पल चुप रहीं, फिर सिर हिला दिया। नहीं। उन्होंने बिना ज़्यादा सवाल किए सामने वाली सड़क की तरफ इशारा किया। यहाँ से थोड़ी दूर एक गुरुद्वारा है। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने आगे कहा, वहाँ लंगर चलता है, भूख लगी है तो वहाँ चली जाओ, खाना मिल जाएगा। हमारी एक साथी ने पूछा, लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। वह मुस्कुराए, इसीलिए तो कह रहा हूँ, वहाँ खाना खाने के लिए पैसे नहीं लगते। हम चारों कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रहीं। हमें यकीन नहीं हुआ। हमने पूछा, सच में? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, रोज़ बहुत सारे लोग वहाँ बैठकर खाना खाते हैं। फिर उन्होंने रास्ता समझाया। हमने धन्यवाद कहा और चल पड़ी। गुरुद्वारे के बाहर पहुँचते ही हमारे कदम थोड़े धीमे हो गए। सामने एक बड़ा और सुंदर परिसर था। अंदर लोग आ जा रहे थे। कुछ लोग शांत होकर आगे बढ़ रहे थे, कुछ लोग सेवा में लगे हुए थे। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। हम में से किसी को भी ठीक से पता नहीं था कि अंदर क्या करना है। हमने पहले से सुना था कि धार्मिक स्थानों पर कुछ नियमों का पालन करना होता है, इसलिए हम थोड़ा झिझक रही थीं। तभी एक स्वयंसेवक ने हमें देखा।
उन्होंने बहुत सहजता से मुस्कुराकर हमारा स्वागत किया और बताया कि सिर ढकना होगा, जूते कहाँ रखने हैं और किस तरह अंदर जाना है। उन्होंने यह सब इतनी सामान्य तरह से बताया कि हमारी झिझक धीरे धीरे कम होने लगी। हमने सिर ढका और अंदर चली गईं। अंदर पहुंचते ही हमें सबसे पहले एक अलग ही दृश्य दिखाई दिया। एक तरफ लोग प्रार्थना कर रहे थे, दूसरी तरफ बहुत बड़े बड़े बर्तनों में खाना तैयार हो रहा था। कहीं सब्जियां काटी जा रही थीं, कहीं आटा गूंधा जा रहा था, कहीं रोटियां बन रही थीं। कुछ लोग बर्तन साफ कर रहे थे, कुछ लोग फर्श साफ कर रहे थे और कुछ लोग भोजन लोगों तक पहुंचा रहे थे। हम चारों कुछ देर तक बस यह सब देखती रहीं। हमारी एक साथी ने धीरे से पूछा, इतना खाना किसके लिए बन रहा है? पास खड़े स्वयंसेवक ने मुस्कुराकर कहा, जो भी आएगा उसके लिए। हमने पूछा, कितने लोगों के लिए? उन्होंने कहा, यहाँ रोज बहुत सारे लोग आते हैं। हम फिर चुप हो गईं। हमने सोचा था कि शायद हमें किसी छोटी जगह पर थोड़ी मदद मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो पूरा भोजन ही बड़े स्तर पर तैयार हो रहा था। कुछ देर बाद हमें भी लंगर में बैठने के लिए कहा गया। हमने जाकर पंक्ति में जगह ले ली। हमारे सामने भोजन रखा गया, गरम रोटी, दाल, सब्जी, चावल और पानी। कुछ देर पहले तक हमें चिंता थी कि आज दोपहर का खाना कैसे मिलेगा, और अब हमारे सामने पूरा भोजन था, वह भी बिना किसी से हमारे पैसे पूछे। हमारी एक साथी ने धीरे से कहा, यह सच में मुफ्त है? पास बैठी महिला मुस्कुराई, यहाँ भूख लेकर आना होता है। हम चारों मुस्कुरा दीं। हमने खाना शुरू किया, लेकिन खाते खाते हमारी नज़रें फिर आसपास जाने लगीं। हमने देखा कि हमारे साथ अलग अलग तरह के लोग बैठे थे। कोई छात्र था, कोई बुजुर्ग, कोई परिवार के साथ आया था, कोई अकेला बैठा था, लेकिन सबके सामने एक जैसा भोजन था। किसी के लिए अलग कुर्सी नहीं, किसी के लिए अलग थाली नहीं, किसी से यह नहीं पूछा जा रहा था कि वह कितना कमाता है। हमारी एक साथी ने धीरे से कहा, यहाँ सब एक साथ क्यों बैठे हैं? उसका सवाल सुनकर पास बैठे एक स्वयंसेवक ने कहा, क्योंकि भोजन के समय इंसान की पहचान उसकी हैसियत से नहीं होती। हम चारों फिर एक दूसरे को देखने लगीं, लेकिन हमारी हैरानी अभी खत्म नहीं हुई थी। खाना खत्म करने के बाद हम उठने ही वाली थीं कि हमारी नज़र एक आदमी पर पड़ी। वह बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था, कलाई पर महंगी घड़ी थी। उसका व्यवहार देखकर लग रहा था कि वह किसी बड़े पद या व्यवसाय से जुड़ा होगा। हमने सोचा वह भी बाकी लोगों की तरह खाना खाकर चला जाएगा, लेकिन वह अपनी जगह से उठा और सीधे सेवा वाले हिस्से की तरफ चला गया। कुछ ही क्षण बाद उसने हाथ में झाड़ू उठा ली। हम चारों एक साथ उसकी तरफ देखने लगीं। हमारी साथी ने धीरे से कहा, क्या यह यहाँ काम करते हैं? हमारे पास खड़े स्वयंसेवक ने हमारी बात सुन ली। वह मुस्कुराया, काम नहीं करते? हमने पूछा। तो फिर? उसने उस आदमी की तरफ देखा जो अब बिल्कुल सामान्य तरीके से फर्श साफ कर रहा था। फिर उसने कहा, आप इन्हें पहचानती नहीं हैं? हमने सिर हिला दिया। स्वयंसेवक ने धीरे से कहा, ये इस शहर के बड़े कारोबारियों में से एक हैं। हम चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। कुछ देर पहले तक हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल था, आज खाना कैसे मिलेगा? लेकिन अब हमारे सामने उससे भी बड़ा सवाल खड़ा था। अगर यह आदमी इतना अमीर है तो फिर यह यहाँ झाड़ू क्यों लगा रहा है? और इस सवाल का जवाब हमें अगले दिन मिलने वाला था। अगले दिन हम चारों फिर उसी गुरुद्वारे के बाहर खड़ी थीं। सच कहें तो हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि हम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई थीं। कल तक हमारे लिए यह जगह सिर्फ वह जगह थी जहां हमारी अचानक आई परेशानी के समय हमें खाना मिल गया था। लेकिन अब हमारे मन में सिर्फ एक सवाल था, वह आदमी इतना अमीर होकर भी यहाँ झाड़ू क्यों लगा रहा था? हम अंदर गईं तो वही वातावरण था। कहीं रोटियां बन रही थीं, कहीं सब्जियां तैयार हो रही थीं, कहीं लोग बर्तन धो रहे थे और कुछ लोग बैठकर भोजन कर रहे थे। लेकिन हमारी नज़र लगातार उसी आदमी को ढूंढ रही थी। कुछ मिनट बाद वह दिखाई दिया। आज उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे, हाथ में झाड़ू थी और चेहरे पर वही शांत मुस्कान। हम उसके पास गईं। हमारी एक साथी ने कहा, कल आपने हमें देखा था,
वह मुस्कुराया। हाँ, याद है, पहली बार आई थी। हम भी मुस्कुरा दी। फिर हमारी एक साथी ने सीधे पूछ लिया, आप इतने बड़े कारोबारी हैं, फिर यहाँ रोज सेवा क्यों करते हैं? वह कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने झाड़ू एक तरफ रखी और हमारे पास बैठ गया। मेरा नाम अमनदीप है, हमने अपना परिचय दिया। अमनदीप ने हमारी तरफ देखा और कहा, आप लोगों को सच में जानना है कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ? हम चारों ने एक साथ सिर हिला दिया। उन्होंने सामने चल रहे लंगर की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, क्योंकि एक समय ऐसा था जब मैं भी इसी पंक्ति में बैठकर खाना खाता था। हम चारों चुप हो गईं। अमनदीप ने बताना शुरू किया। कई साल पहले वह बहुत छोटा था। उसके पिता का छोटा सा कारोबार था। घर बहुत बड़ा नहीं था और आमदनी भी सीमित थी। फिर एक समय ऐसा आया जब उनके कारोबार में लगातार नुकसान होने लगा। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। अमनदीप उस समय पढ़ाई कर रहा था। उसे याद है कि एक दिन उसके पिता उसे अपने साथ इसी गुरुद्वारे में लेकर आए थे। अमनदीप को बहुत संकोच हो रहा था। उसे लग रहा था कि अगर किसी परिचित ने उसे देख लिया तो क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? क्या कोई पूछेगा कि उसके पास पैसे क्यों नहीं है? लेकिन अंदर आने के बाद उसकी सारी आशंकाएं गलत साबित हुईं। किसी ने उससे यह नहीं पूछा कि उसके पास पैसे हैं या नहीं। किसी ने यह नहीं पूछा कि वह किस परिवार से है। किसी ने उसे अलग जगह नहीं बैठाया। बस उसे पंक्ति में बैठाया गया और उसके सामने खाना रख दिया गया। अमनदीप कुछ पल के लिए रुक गया, फिर मुस्कुराकर बोला, उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि मदद और एहसान में फ़र्क होता है। हम चारों ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। अमनदीप ने बताया कि उसके पिता ने खाना खाते समय उससे सिर्फ एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, बेटा, अगर जिंदगी में कभी इतना मिल जाए कि किसी भूखे इंसान की मदद कर सको तो उसकी मदद ऐसे करना कि उसे अपनी गरीबी पर शर्म न आए। अमनदीप उस समय बहुत छोटा था। उसे उस बात की पूरी गहराई समझ नहीं आई, लेकिन वह बात उसके मन में रह गई। समय बीतता गया। उसने पढ़ाई पूरी कम की, मेहनत की, अपना कारोबार शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार नुकसान हुआ। कई बार लगा कि कारोबार बंद करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। एक छोटी दुकान से शुरुआत करने वाला वही लड़का आज कई लोगों को रोजगार देने वाला सफल कारोबारी बन चुका था। उसके पास अब वह सब था जो कभी उसके परिवार के पास नहीं था। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सफल कारोबार, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, उसकी याद। हमारी एक साथी ने पूछा, तो आप यहाँ पैसे देने आते हैं? अमनदीप मुस्कुराया। पैसे भी दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ पैसे देकर वापस नहीं जाना चाहता। हमने पूछा, क्यों? उसने अपने हाथों की तरफ देखा, फिर कहा, जिस जगह ने मुझे कभी बैठाकर खाना खिलाया था वहां मैं खड़े होकर सिर्फ दान देकर कैसे चला जाऊं? हम चारों कुछ क्षण तक कुछ नहीं बोल पाई। उसने आगे कहा, मैं यहाँ सेवा करने आता हूँ। कभी झाड़ू लगा देता हूँ, कभी बर्तन धोता हूँ, कभी सब्जी काटता हूँ। काम छोटा बड़ा नहीं होता। फिर उसने सामने बैठे लोगों की तरफ इशारा किया। और यहाँ आकर मुझे हमेशा याद रहता है कि पैसा होने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता। हमारी नज़र फिर लंगर की तरफ गई। वहाँ एक कॉलेज का लड़का रोटियां बांट रहा था। पास ही एक बुजुर्ग व्यक्ति बर्तन साफ कर रहे थे। कुछ दूरी पर एक महिला सब्जी परोस रही थी। और अमनदीप, जिसके बारे में अभी हमें पता चला था कि वह एक सफल कारोबारी है, उन्हीं सबके साथ काम कर रहा था। हमारी एक साथी ने पूछा, यहाँ किसी को यह नहीं लगता कि कौन अमीर है और कौन गरीब? अमनदीप ने मुस्कुराकर कहा, शायद यही तो बात है। फिर उसने कहा, जब सब एक पंक्ति में बैठते हैं तो किसी का बैंक खाता दिखाई नहीं देता। हमारे चेहरों पर हल्की मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद एक स्वयंसेवक ने हमारी तरफ देखकर कहा, आप लोग सिर्फ बातें करेंगी या सेवा भी करेंगी? हम चारों हंस पड़ी। हमने कहा, हम क्या कर सकती हैं? उन्होंने कहा, जो बाकी लोग कर रहे हैं वही। हमने पहले रोटियां रखने में मदद की, फिर बर्तन उठाए, फिर एक जगह बैठकर बर्तन साफ करने लगी। शुरुआत में हमें थोड़ा अजीब लग रहा था। हम चारों ऑस्ट्रेलिया से आई थीं। हम एक शैक्षणिक यात्रा के लिए भारत आई थीं
और अब हम फर्श पर बैठकर बर्तन साफ कर रही थीं। लेकिन कुछ ही मिनट बाद हमारा संकोच खत्म हो गया, क्योंकि आसपास कोई हमें विशेष नज़र से नहीं देख रहा था। कोई यह नहीं कह रहा था कि हम विदेशी हैं, कोई हमें अलग काम नहीं दे रहा था। हम बस बाकी लोगों की तरह सेवा कर रही थीं। कुछ देर बाद वही बुजुर्ग महिला जिन्हें हमने पिछले दिन भोजन करते देखा था, हमारे पास आईं। उन्होंने हमारे हाथ से एक साफ किया हुआ बर्तन लिया और मुस्कुरा कर बोली, बहुत अच्छा कर रही हो बेटा। हमारी एक साथी हंसते हुए बोली, हम पहली बार कर रहे हैं। महिला ने कहा, पहली बार हर काम मुश्किल लगता है। फिर वह आगे चली गई। हम चारों कुछ पल उन्हें देखती रहीं। इतनी छोटी सी बात थी, लेकिन उसमें एक अपनापन था। दोपहर तक हम वहाँ काफ़ी समय बिता चुकी थीं। जाते जाते हमारी एक साथी ने अमनदीप से कहा, हम आपको कुछ देना चाहती हैं। अमनदीप ने पूछा, क्या? उसने कहा, हम कुछ पैसे देना चाहती हैं। आपने हमारी मदद की, यहाँ खाना मिला। अमनदीप ने तुरंत हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तरफ से कुछ नहीं हुआ, आपको खाना यहाँ मिला है। फिर उसने थोड़ा रुककर कहा, और अगर सच में कुछ करना चाहती हो तो एक काम करना। हम चारों ध्यान से सुनने लगीं। जब अपने देश वापस जाओ और कभी किसी ऐसे इंसान को देखो जिसे मदद की ज़रूरत हो, उसकी मदद कर देना। हमने पूछा, बस इतना? वह मुस्कुराया, हाँ, मदद आगे बढ़ती रहनी चाहिए। उस शाम होटल लौटते समय हम चारों बहुत शांत थीं। सुबह जब हम गुरुद्वारे पहुंची थीं तो हमारे मन में सिर्फ एक सवाल था, अमनदीप यहाँ क्यों आता है? अब हमारे पास उसका जवाब था, लेकिन उस जवाब ने हमारे लिए एक और सवाल पैदा कर दिया था। कल जब हम पहली बार वहाँ पहुंची थीं, हमें लगा था कि हमें मुफ्त में खाना मिल गया। अब हमें समझ आ रहा था कि बात सिर्फ खाने की नहीं थी। वहाँ हमें किसी ने गरीब नहीं कहा, किसी ने हमारी मजबूरी का मजाक नहीं बनाया, किसी ने यह नहीं पूछा कि हमारे पास कितना पैसा है। बस हमें बैठाया गया, खाना दिया गया, और फिर उसी जगह के लोगों ने हमें सेवा करने का मौका भी दिया। हमारी एक साथी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कल अगर हमारा बैंक कार्ड काम कर जाता। दूसरी ने उसकी बात पूरी की, तो हम शायद यहाँ आते ही नहीं। हम सब कुछ देर चुप रहीं। फिर हम में से एक मुस्कुराई, तो क्या हमें उस परेशानी के लिए धन्यवाद कहना चाहिए? हम सारी लड़कियां हंस पड़ीं, लेकिन अंदर से हम जानती थीं कि उस छोटी सी परेशानी ने हमारी यात्रा की सबसे बड़ी याद बना दी थी। अगले दिन भारत से वापस जाने से पहले हमने एक बार फिर उस गुरुद्वारे में जाने का फैसला किया। इस बार हम भोजन लेने नहीं गई थीं, हम सेवा करने गई थीं। हमने कुछ समय रोटियां बांटीं, बर्तन साफ किए, और जाते जाते एक बार फिर उसी पंक्ति को देखा जहां अलग अलग उम्र और परिस्थितियों के लोग एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। हमारी एक साथी ने धीरे से कहा, हम भारत में बहुत कुछ देखने आई थीं। फिर उसने सामने देखा, लेकिन शायद सबसे ज़रूरी चीज़ हमें यहीं देखने को मिली। वह क्या थी? उसने कहा, किसी की मदद करने के लिए उसके जैसा होना ज़रूरी नहीं है, और शायद यही उस यात्रा की सबसे बड़ी सीख थी। 4 ऑस्ट्रेलियाई युवतियां भारत आई थीं, एक सामान्य अध्ययन यात्रा पर। एक छोटी सी बैंकिंग समस्या ने उन्हें दोपहर के भोजन के लिए गुरुद्वारे तक पहुंचा दिया। वहां उन्हें लंगर मिला। लंगर में उन्हें सेवा दिखाई दी। सेवा में उन्हें अमनदीप की कहानी मिली, और अमनदीप की कहानी ने उन्हें यह समझाया कि किसी इंसान की असली पहचान उसकी संपत्ति से नहीं, बल्कि वह अपनी क्षमता का इस्तेमाल दूसरों के लिए कैसे करता है, इससे बनती है। और जब वे भारत से वापस लौटीं तो उनके पास सिर्फ भारत की तस्वीरें नहीं थीं, उनके पास एक छोटी सी सीख भी थी। जिस दिन हमारे पास किसी की मदद करने की ताकत हो, उस दिन उसकी मजबूरी को उसकी कमजोरी मत बनाइए, क्योंकि किसी को खाना देना बड़ी बात हो सकती है, लेकिन किसी को खाना देते समय उसकी इज्जत बचाए रखना शायद उससे भी बड़ी बात है। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੋਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।